सड़क पर ही संसद लगा देंगे और फिर देखो कैसे सरकार हमें चर्चा से रोकती है। इस प्लान पर काम करते हुए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जाकर डीएम ऑफिस घेर लिया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और हर जिले से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी आया। उनके विरोधी कह सकते हैं कि इसमें क्या बड़ा काम कर दिया, तो अगर ये काम बड़ा नहीं था तो समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी ने क्यों नहीं सोचा, कांग्रेस पार्टी के पास तो बड़ा थिंक टैंक है, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। सारी कहानी इच्छा शक्ति की है और इस सर्दी के मौसम में रजाई से बाहर निकल हिम्मत जुटाकर पुलिस से भिड़ने की है। चंद्रशेखर आजाद तो सड़कों से उठकर ही नेता बने हैं, तो खुद भी कहते हैं कि जिस दिन मैं घर बैठ जाऊं और सोने की चेन पहनने लगूं तो समझ लेना कि मैं बिक गया, मुझे एक वोट भी मत देना। क्या किसी नेता में ये कहने की हिम्मत है? शायद इसलिए भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता उनके आदेश को अंतिम आदेश मानता है, जिसका नज़ारा मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हर जिले में दिखा। चारों तरफ बस नीले पटके पहने भीम सैनिक ही दिखाई दे रहे थे और प्रशासन सोच रहा था कि हमने ये क्या कर दिया। सीएम खुद अपने सलाहकारों को खोज रहे होंगे जिसने उन्हें ऐसी सलाह दी होगी। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या यूपी में अब चंद्रशेखर आजाद विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं। रिपोर्ट इंडियन न्यूज। भीम आर्मी ने घेरे 75 जिले, पूरे यूपी में बवाल, संभल पर खुलेआम हो गया दंगल। दिल्ली से निकले चंद्रशेखर आजाद के दीवानों की संख्या देख प्रशासन के भी उड़े होश। भीम आर्मी के सामने पुलिस का ठंडा हो गया जोश। संसद में रोका तो सड़क पर उतरे भीम सैनिक। चंद्रशेखर आजाद ने पूरे यूपी को बना दिया संभल, योगी भी देखकर हैरान। चंद्रशेखर आजाद ने जब कहा था कि मैं सड़क का आदमी हूं, इस्तीफा देकर भी अपने लोगों की लड़ाई सड़क पर लड़ूंगा, तो कई नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन अब उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितने आगे की सोच रखते हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि क्यों उन पर जनता को विश्वास करना चाहिए। कहानी शुरू होती है संभल में बवाल के बाद। चंद्रशेखर आजाद के वहां जाने के लिए दिल्ली से निकलते हैं और हापुड़ में ही पुलिस उन्हें रोक देती है। पहले उन्हें सड़क से एक स्कूल में ले जाया जाता है और कई घंटे इधर उधर की बात करके वापस आने की बात कह दी जाती है। वो कहते हैं कि मैं संविधान को मानने वाला इंसान हूं और मेरे लिए संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। ये कहकर वो दिल्ली लौट जाते हैं। फिर अगले दिन वो संसद में जाते हैं और संभल पर चर्चा के लिए नोटिस देते हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर संभल पर चर्चा के लिए हामी नहीं भरते। कई दिन तक यही सब होता रहता है। सपा के नेता भी संभल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन उन्हें संभल से सैकड़ों किलोमीटर दूर ही रोक देता है। तो अखिलेश यादव बस बयान देते हैं और जाकर अपने बंगले में सो जाते हैं। मायावती भी बस एक बयान देकर शांत हो जाती हैं, जैसे उनकी हाजिरी लग गई हो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को नींद नहीं आती। वो सोचते हैं कि किस तरह से अपने लोगों की आवाज उठाई जाए, किस तरह से मजलूमों की आवाज बना जाए। फिर वो अपना दिमाग लगाते हैं और फिर भीम आर्मी के सारे जिलाध्यक्षों की ऑनलाइन मीटिंग बुलाते हैं। वे सबको बोलते हैं कि तैयार हो जाओ, परीक्षा का वक्त आ गया है। मेरे अपनों की चीखें मुझे सोने नहीं दे रही। मजबूर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमें शासन प्रशासन सबसे भिड़ना होगा। इस पर उनके नेताओं ने पूछा कि आखिर हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि संभल जाने से तो प्रशासन ने रोक रखा है। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्लान बताया कि हम हर जिले के डीएम ऑफिस को घेरेंगे, वहां अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। प्रशासन हमें संभल जाने से रोक रहा है। सरकार इस कांड पर संसद में चर्चा नहीं होने देना चाहती, तो हम हर जिले को संभल बना देंगे और सड़क पर ही संसद लगा देंगे और फिर देखो कैसे सरकार हमें चर्चा से रोकती है। इस प्लान पर काम करते हुए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जाकर डीएम ऑफिस घेर लिया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और हर जिले से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी आया। उनके विरोधी कह सकते हैं कि इसमें क्या बड़ा काम कर दिया, तो अगर ये काम बड़ा नहीं था तो समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी ने क्यों नहीं सोचा, कांग्रेस पार्टी के पास तो बड़ा थिंक टैंक है, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। सारी कहानी इच्छा शक्ति की है और इस सर्दी के मौसम में रजाई से बाहर निकल हिम्मत जुटाकर पुलिस से भिड़ने की है। चंद्रशेखर आजाद तो सड़कों से उठकर ही नेता बने हैं, तो खुद भी कहते हैं कि जिस दिन मैं घर बैठ जाऊं और सोने की चेन पहनने लगूं तो समझ लेना कि मैं बिक गया, मुझे एक वोट भी मत देना। क्या किसी नेता में ये कहने की हिम्मत है? शायद इसलिए भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता उनके आदेश को अंतिम आदेश मानता है, जिसका नज़ारा मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हर जिले में दिखा।
चारों तरफ बस नीले पटके पहने भीम सैनिक ही दिखाई दे रहे थे और प्रशासन सोच रहा था कि हमने ये क्या कर दिया। सीएम खुद अपने सलाहकारों को खोज रहे होंगे जिसने उन्हें ऐसी सलाह दी होगी। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या यूपी में अब चंद्रशेखर आजाद विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं। रिपोर्ट इंडियन न्यूज। भीम आर्मी ने घेरे 75 जिले, पूरे यूपी में बवाल, संभल पर खुलेआम हो गया दंगल। दिल्ली से निकले चंद्रशेखर आजाद के दीवानों की संख्या देख प्रशासन के भी उड़े होश। भीम आर्मी के सामने पुलिस का ठंडा हो गया जोश। संसद में रोका तो सड़क पर उतरे भीम सैनिक। चंद्रशेखर आजाद ने पूरे यूपी को बना दिया संभल। योगी भी देखकर हैरान। चंद्रशेखर आजाद ने जब कहा था कि मैं सड़क का आदमी हूं, इस्तीफा देकर भी अपने लोगों की लड़ाई सड़क पर लड़ूंगा, तो कई नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन अब उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितने आगे की सोच रखते हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि क्यों उन पर जनता को विश्वास करना चाहिए। कहानी शुरू होती है संभल में बवाल के बाद। चंद्रशेखर आजाद के वहां जाने के लिए दिल्ली से निकलते हैं और हापुड़ में ही पुलिस उन्हें रोक देती है। पहले उन्हें सड़क से एक स्कूल में ले जाया जाता है और कई घंटे इधर उधर की बात करके वापस आने की बात कह दी जाती है। वो कहते हैं कि मैं संविधान को मानने वाला इंसान हूं और मेरे लिए संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। ये कहकर वो दिल्ली लौट जाते हैं। फिर अगले दिन वो संसद में जाते हैं और संभल पर चर्चा के लिए नोटिस देते हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर संभल पर चर्चा के लिए हामी नहीं भरते। कई दिन तक यही सब होता रहता है। सपा के नेता भी संभल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन उन्हें संभल से सैकड़ों किलोमीटर दूर ही रोक देता है। तो अखिलेश यादव बस बयान देते हैं और जाकर अपने बंगले में सो जाते हैं। मायावती भी बस एक बयान देकर शांत हो जाती हैं, जैसे उनकी हाजिरी लग गई हो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को नींद नहीं आती। वो सोचते हैं कि किस तरह से अपने लोगों की आवाज उठाई जाए, किस तरह से मजलूमों की आवाज बना जाए। फिर वो अपना दिमाग लगाते हैं और फिर भीम आर्मी के सारे जिलाध्यक्षों की ऑनलाइन मीटिंग बुलाते हैं। वे सबको बोलते हैं कि तैयार हो जाओ, परीक्षा का वक्त आ गया है। मेरे अपनों की चीखें मुझे सोने नहीं दे रही। मजबूर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमें शासन प्रशासन सबसे भिड़ना होगा। इस पर उनके नेताओं ने पूछा कि आखिर हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि संभल जाने से तो प्रशासन ने रोक रखा है। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्लान बताया कि हम हर जिले के डीएम ऑफिस को घेरेंगे, वहां अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। प्रशासन हमें संभल जाने से रोक रहा है। सरकार इस कांड पर संसद में चर्चा नहीं होने देना चाहती, तो हम हर जिले को संभल बना देंगे और सड़क पर ही संसद लगा देंगे, और फिर देखो कैसे सरकार हमें चर्चा से रोकती है। इस प्लान पर काम करते हुए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जाकर डीएम ऑफिस घेर लिया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और हर जिले से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी आया। उनके विरोधी कह सकते हैं कि इसमें क्या बड़ा काम कर दिया, तो अगर ये काम बड़ा नहीं था तो समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी ने क्यों नहीं सोचा, कांग्रेस पार्टी के पास तो बड़ा थिंक टैंक है, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। सारी कहानी इच्छा शक्ति की है और इस सर्दी के मौसम में रजाई से बाहर निकल हिम्मत जुटाकर पुलिस से भिड़ने की है। चंद्रशेखर आजाद तो सड़कों से उठकर ही नेता बने हैं, तो खुद भी कहते हैं कि जिस दिन मैं घर बैठ जाऊं और सोने की चेन पहनने लगूं तो समझ लेना कि मैं बिक गया, मुझे एक वोट भी मत देना। क्या किसी नेता में ये कहने की हिम्मत है? शायद इसलिए भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता उनके आदेश को अंतिम आदेश मानता है, जिसका नज़ारा मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हर जिले में दिखा। चारों तरफ बस नीले पटके पहने भीम सैनिक ही दिखाई दे रहे थे और प्रशासन सोच रहा था कि हमने ये क्या कर दिया। सीएम खुद अपने सलाहकारों को खोज रहे होंगे जिसने उन्हें ऐसी सलाह दी होगी। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या यूपी में अब चंद्रशेखर आजाद विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं। रिपोर्ट इंडियन न्यूज। भीम आर्मी ने घेरे 75 जिले, पूरे यूपी में बवाल, संभल पर खुलेआम हो गया दंगल। दिल्ली से निकले चंद्रशेखर आजाद के दीवानों की संख्या देख प्रशासन के भी उड़े होश। भीम आर्मी के सामने पुलिस का ठंडा हो गया जोश। संसद में रोका तो सड़क पर उतरे भीम सैनिक। चंद्रशेखर आजाद ने पूरे यूपी को बना दिया संभल। योगी भी देखकर हैरान। चंद्रशेखर आजाद ने जब कहा था कि मैं सड़क का आदमी हूं, इस्तीफा देकर भी अपने लोगों की लड़ाई सड़क पर लड़ूंगा, तो कई नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया था।
लेकिन अब उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितने आगे की सोच रखते हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि क्यों उन पर जनता को विश्वास करना चाहिए। कहानी शुरू होती है संभल में बवाल के बाद। चंद्रशेखर आजाद के वहां जाने के लिए दिल्ली से निकलते हैं और हापुड़ में ही पुलिस उन्हें रोक देती है। पहले उन्हें सड़क से एक स्कूल में ले जाया जाता है और कई घंटे इधर उधर की बात करके वापस आने की बात कह दी जाती है। वो कहते हैं कि मैं संविधान को मानने वाला इंसान हूं और मेरे लिए संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। ये कहकर वो दिल्ली लौट जाते हैं। फिर अगले दिन वो संसद में जाते हैं और संभल पर चर्चा के लिए नोटिस देते हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर संभल पर चर्चा के लिए हामी नहीं भरते। कई दिन तक यही सब होता रहता है। सपा के नेता भी संभल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन उन्हें संभल से सैकड़ों किलोमीटर दूर ही रोक देता है। तो अखिलेश यादव बस बयान देते हैं और जाकर अपने बंगले में सो जाते हैं। मायावती भी बस एक बयान देकर शांत हो जाती हैं, जैसे उनकी हाजिरी लग गई हो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को नींद नहीं आती। वो सोचते हैं कि किस तरह से अपने लोगों की आवाज उठाई जाए, किस तरह से मजलूमों की आवाज बना जाए। फिर वो अपना दिमाग लगाते हैं और फिर भीम आर्मी के सारे जिलाध्यक्षों की ऑनलाइन मीटिंग बुलाते हैं। वे सबको बोलते हैं कि तैयार हो जाओ, परीक्षा का वक्त आ गया है। मेरे अपनों की चीखें मुझे सोने नहीं दे रही। मजबूर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमें शासन प्रशासन सबसे भिड़ना होगा। इस पर उनके नेताओं ने पूछा कि आखिर हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि संभल जाने से तो प्रशासन ने रोक रखा है। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्लान बताया कि हम हर जिले के डीएम ऑफिस को घेरेंगे, वहां अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। प्रशासन हमें संभल जाने से रोक रहा है। सरकार इस कांड पर संसद में चर्चा नहीं होने देना चाहती, तो हम हर जिले को संभल बना देंगे और सड़क पर ही संसद लगा देंगे, और फिर देखो कैसे सरकार हमें चर्चा से रोकती है। इस प्लान पर काम करते हुए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जाकर डीएम ऑफिस घेर लिया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और हर जिले से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी आया। उनके विरोधी कह सकते हैं कि इसमें क्या बड़ा काम कर दिया, तो अगर ये काम बड़ा नहीं था तो समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी ने क्यों नहीं सोचा, कांग्रेस पार्टी के पास तो बड़ा थिंक टैंक है, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। सारी कहानी इच्छा शक्ति की है और इस सर्दी के मौसम में रजाई से बाहर निकल हिम्मत जुटाकर पुलिस से भिड़ने की है। चंद्रशेखर आजाद तो सड़कों से उठकर ही नेता बने हैं, तो खुद भी कहते हैं कि जिस दिन मैं घर बैठ जाऊं और सोने की चेन पहनने लगूं तो समझ लेना कि मैं बिक गया, मुझे एक वोट भी मत देना। क्या किसी नेता में ये कहने की हिम्मत है? शायद इसलिए भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता उनके आदेश को अंतिम आदेश मानता है, जिसका नज़ारा मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हर जिले में दिखा। चारों तरफ बस नीले पटके पहने भीम सैनिक ही दिखाई दे रहे थे और प्रशासन सोच रहा था कि हमने ये क्या कर दिया। सीएम खुद अपने सलाहकारों को खोज रहे होंगे जिसने उन्हें ऐसी सलाह दी होगी। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या यूपी में अब चंद्रशेखर आजाद विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं। रिपोर्ट इंडियन न्यूज। भीम आर्मी ने घेरे 75 जिले, पूरे यूपी में बवाल, संभल पर खुलेआम हो गया दंगल। दिल्ली से निकले चंद्रशेखर आजाद के दीवानों की संख्या देख प्रशासन के भी उड़े होश। भीम आर्मी के सामने पुलिस का ठंडा हो गया जोश। संसद में रोका तो सड़क पर उतरे भीम सैनिक। चंद्रशेखर आजाद ने पूरे यूपी को बना दिया संभल। योगी भी देखकर हैरान। चंद्रशेखर आजाद ने जब कहा था कि मैं सड़क का आदमी हूं, इस्तीफा देकर भी अपने लोगों की लड़ाई सड़क पर लड़ूंगा, तो कई नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितने आगे की सोच रखते हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि क्यों उन पर जनता को विश्वास करना चाहिए। कहानी शुरू होती है संभल में बवाल के बाद। चंद्रशेखर आजाद के वहां जाने के लिए दिल्ली से निकलते हैं और हापुड़ में ही पुलिस उन्हें रोक देती है। पहले उन्हें सड़क से एक स्कूल में ले जाया जाता है और कई घंटे इधर उधर की बात करके वापस आने की बात कह दी जाती है। वो कहते हैं कि मैं संविधान को मानने वाला इंसान हूं और मेरे लिए संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। ये कहकर वो दिल्ली लौट जाते हैं। फिर अगले दिन वो संसद में जाते हैं और संभल पर चर्चा के लिए नोटिस देते हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर संभल पर चर्चा के लिए हामी नहीं भरते। कई दिन तक यही सब होता रहता है। सपा के नेता भी संभल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन उन्हें संभल से सैकड़ों किलोमीटर दूर ही रोक देता है। तो अखिलेश यादव बस बयान देते हैं और जाकर अपने बंगले में सो जाते हैं। मायावती भी बस एक बयान देकर शांत हो जाती हैं, जैसे उनकी हाजिरी लग गई हो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को नींद नहीं आती। वो सोचते हैं कि किस तरह से अपने लोगों की आवाज उठाई जाए, किस तरह से मजलूमों की आवाज बना जाए।
फिर वो अपना दिमाग लगाते हैं और फिर भीम आर्मी के सारे जिलाध्यक्षों की ऑनलाइन मीटिंग बुलाते हैं। वे सबको बोलते हैं कि तैयार हो जाओ, परीक्षा का वक्त आ गया है। मेरे अपनों की चीखें मुझे सोने नहीं दे रही। मजबूर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमें शासन प्रशासन सबसे भिड़ना होगा। इस पर उनके नेताओं ने पूछा कि आखिर हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि संभल जाने से तो प्रशासन ने रोक रखा है। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्लान बताया कि हम हर जिले के डीएम ऑफिस को घेरेंगे, वहां अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। प्रशासन हमें संभल जाने से रोक रहा है। सरकार इस कांड पर संसद में चर्चा नहीं होने देना चाहती, तो हम हर जिले को संभल बना देंगे और सड़क पर ही संसद लगा देंगे, और फिर देखो कैसे सरकार हमें चर्चा से रोकती है। इस प्लान पर काम करते हुए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जाकर डीएम ऑफिस घेर लिया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और हर जिले से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी आया। उनके विरोधी कह सकते हैं कि इसमें क्या बड़ा काम कर दिया, तो अगर ये काम बड़ा नहीं था तो समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी ने क्यों नहीं सोचा, कांग्रेस पार्टी के पास तो बड़ा थिंक टैंक है, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। सारी कहानी इच्छा शक्ति की है और इस सर्दी के मौसम में रजाई से बाहर निकल हिम्मत जुटाकर पुलिस से भिड़ने की है। चंद्रशेखर आजाद तो सड़कों से उठकर ही नेता बने हैं, तो खुद भी कहते हैं कि जिस दिन मैं घर बैठ जाऊं और सोने की चेन पहनने लगूं तो समझ लेना कि मैं बिक गया, मुझे एक वोट भी मत देना। क्या किसी नेता में ये कहने की हिम्मत है? शायद इसलिए भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता उनके आदेश को अंतिम आदेश मानता है, जिसका नज़ारा मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हर जिले में दिखा। चारों तरफ बस नीले पटके पहने भीम सैनिक ही दिखाई दे रहे थे और प्रशासन सोच रहा था कि हमने ये क्या कर दिया। सीएम खुद अपने सलाहकारों को खोज रहे होंगे जिसने उन्हें ऐसी सलाह दी होगी। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या यूपी में अब चंद्रशेखर आजाद विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं। रिपोर्ट इंडियन न्यूज। भीम आर्मी ने घेरे 75 जिले, पूरे यूपी में बवाल, संभल पर खुलेआम हो गया दंगल। दिल्ली से निकले चंद्रशेखर आजाद के दीवानों की संख्या देख प्रशासन के भी उड़े होश। भीम आर्मी के सामने पुलिस का ठंडा हो गया जोश। संसद में रोका तो सड़क पर उतरे भीम सैनिक। चंद्रशेखर आजाद ने पूरे यूपी को बना दिया संभल। योगी भी देखकर हैरान। चंद्रशेखर आजाद ने जब कहा था कि मैं सड़क का आदमी हूं, इस्तीफा देकर भी अपने लोगों की लड़ाई सड़क पर लड़ूंगा, तो कई नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितने आगे की सोच रखते हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि क्यों उन पर जनता को विश्वास करना चाहिए। कहानी शुरू होती है संभल में बवाल के बाद। चंद्रशेखर आजाद के वहां जाने के लिए दिल्ली से निकलते हैं और हापुड़ में ही पुलिस उन्हें रोक देती है। पहले उन्हें सड़क से एक स्कूल में ले जाया जाता है और कई घंटे इधर उधर की बात करके वापस आने की बात कह दी जाती है। वो कहते हैं कि मैं संविधान को मानने वाला इंसान हूं और मेरे लिए संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। ये कहकर वो दिल्ली लौट जाते हैं। फिर अगले दिन वो संसद में जाते हैं और संभल पर चर्चा के लिए नोटिस देते हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर संभल पर चर्चा के लिए हामी नहीं भरते। कई दिन तक यही सब होता रहता है। सपा के नेता भी संभल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन उन्हें संभल से सैकड़ों किलोमीटर दूर ही रोक देता है। तो अखिलेश यादव बस बयान देते हैं और जाकर अपने बंगले में सो जाते हैं। मायावती भी बस एक बयान देकर शांत हो जाती हैं, जैसे उनकी हाजिरी लग गई हो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को नींद नहीं आती। वो सोचते हैं कि किस तरह से अपने लोगों की आवाज उठाई जाए, किस तरह से मजलूमों की आवाज बना जाए। फिर वो अपना दिमाग लगाते हैं और फिर भीम आर्मी के सारे जिलाध्यक्षों की ऑनलाइन मीटिंग बुलाते हैं। वे सबको बोलते हैं कि तैयार हो जाओ, परीक्षा का वक्त आ गया है। मेरे अपनों की चीखें मुझे सोने नहीं दे रही। मजबूर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमें शासन प्रशासन सबसे भिड़ना होगा। इस पर उनके नेताओं ने पूछा कि आखिर हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि संभल जाने से तो प्रशासन ने रोक रखा है। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्लान बताया कि हम हर जिले के डीएम ऑफिस को घेरेंगे, वहां अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। प्रशासन हमें संभल जाने से रोक रहा है। सरकार इस कांड पर संसद में चर्चा नहीं होने देना चाहती, तो हम हर जिले को संभल बना देंगे और सड़क पर ही संसद लगा देंगे, और फिर देखो कैसे सरकार हमें चर्चा से रोकती है। इस प्लान पर काम करते हुए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जाकर डीएम ऑफिस घेर लिया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और हर जिले से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी आया। उनके विरोधी कह सकते हैं कि इसमें क्या बड़ा काम कर दिया, तो अगर ये काम बड़ा नहीं था तो समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी ने क्यों नहीं सोचा, कांग्रेस पार्टी के पास तो बड़ा थिंक टैंक है, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई।
शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। सारी कहानी इच्छा शक्ति की है और इस सर्दी के मौसम में रजाई से बाहर निकल हिम्मत जुटाकर पुलिस से भिड़ने की है। चंद्रशेखर आजाद तो सड़कों से उठकर ही नेता बने हैं, तो खुद भी कहते हैं कि जिस दिन मैं घर बैठ जाऊं और सोने की चेन पहनने लगूं तो समझ लेना कि मैं बिक गया, मुझे एक वोट भी मत देना। क्या किसी नेता में ये कहने की हिम्मत है? शायद इसलिए भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता उनके आदेश को अंतिम आदेश मानता है, जिसका नजारा मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हर जिले में दिखा। चारों तरफ बस नीले पटके पहने भीम सैनिक ही दिखाई दे रहे थे और